लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार। शाहदरा रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, कई मुसाफिर जख्मी। ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल, इमदादी कार्रवाइयां जारी। CEO रेलवे ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस रिटायर्ड जावाद अस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन दलाइल जारी। कहा, फौज पाकिस्तान के सिविल मुलाजिमीन पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने सवाल किया कि क्या आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ, 9 मई पर एहतजाज हुआ, दोनों वाकयात के सिविलियन में क्या फर्क है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क किए कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। अदालत का लतीफ खोसा की सीट पर बैठे बोलने की कोशिश पर इजहार नाराजगी। आईनी बेंच ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत को पार्क के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने पाक फिजाइया और उसके हुनरमंद अहलकारों की तारीफ की। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जेडोंग की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम की चीनी सफीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्तान में मोहम्मद शहरी पर पुलिस अफसर के तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। कहा, वाक़े अफसोसनाक है, पुलिस को तशद्दुद का कोई हक नहीं। पुलिस को शहरियों के साथ इज्जत और एहतराम का रवैया अपनाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया से मुलाकात, बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू, जाती मुआरिज से चेकअप की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 3 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। बानी PTI के वकील जेल सहूलियात फराहम करने से मुतालिक मुतमईन है, लिहाजा मुदाखलत की जरूरत नहीं। तहरीरी फैसले का मतन। हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए, डायलॉग आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आजम की PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत। कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। विफाकी काबीना इजलास में कहा, हुकूमत ने बातचीत के लिए साजगार माहौल फराहम किया। हमने नेक नियती से मुज़ाकरात किए, लेकिन PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। मुल्क किसी इंतशार से मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI आगे बढ़े और मुल्क को आगे बढ़ने दे। तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म की गैर मुतालिका पेशकश पर गौर नहीं करेगी। मुतालबा जुडिशल कमीशन का कयाम और असीरों की रिहाई था। वज़ीर आज़म का बयान मुतालबात से हटकर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुज़ाकरात में ताख़ीर हुकूमत ने की, बेहतरीन मौका ज़ाया कर दिया। हुकूमत न्यूट्रल कमीशन चाहती ही नहीं। PTI की मुज़ाकरात वाली ट्रेन छूट गई। वज़ीर आज़म की पेशकश का फायदा उठाना चाहिए। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा, लॉन्ग मार्च और धरने इन्हें किसी मंजिल तक ना पहले लेकर गए ना अब लेकर जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से अलग होकर गैर जमहूरी और गैर सियासी सोच का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालबा। कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली की गई। सदर मुमलिकत ने यकीन दहानी कराई थी कि सहाफ़ियों की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। बानी PTI की रिहाई फिलहाल नजर नहीं आ रही। हमें ट्रंप की तरफ नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए।
दोस्ती पूरी दुनिया में एक मिसाल है। हमारी सरहदों के साथ साथ पहाड़ और शाहराहें भी मुश्तरक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताररकार चीन के नए कमरी साल और मौसम बहार की तकरीब से खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती का लाजवाब सफर जारी और सारी है। वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। सी पैक का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद हम दूसरे मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। पाक चीन दोस्ती की मजबूती में आखिरी सांस तक अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अमरीकी खातून की मोहब्बत की कहानी में नया मोड़। वापस जाने के हवाले से नई शर्त पेश कर दी। ओनिजा एंड्रियो रॉबिन्स की कराची में समाजी कारकुन रमजान छीपा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने शौहर को तलाश कर रही हूँ, उसके साथ दुबई चली जाऊंगी। खातून का हुकूमत से 1 लाख रुपए देने का मुतालबा। इस्लामाबाद में जालसाजों ने ताजिर से 15 करोड़ रुपए हथिया लिए। मुलजिम ने खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करके आईफोन की खेप मंगवाने का झांसा दिया। 33 करोड़ 50 लाख रुपए में सौदा तय पाया। अली रजा नामी शख्स 15 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर। थाना कौसार में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स मजीद एक हद उबूर कर गया। 1700 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,924 पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता बरस जीडीपी ग्रोथ 2.5% रही, जिसमें ज़राअत का बहुत बड़ा हिस्सा है। गवर्नर स्टेट बैंक का मुल्तान में एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी के सालाना इजलास से खिताब। कहा, ज़राअत का जीडीपी ग्रोथ में हिस्सा 1.2% रह गया है। इस कमी की वजूहात को जानना जरूरी है। माहौलियाती तब्दीलियों, ग्रीन फाइनेंसिंग और काश्तकारों की तरबियत पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह से जर्मन वफ्द की मुलाकात। एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। नासिर शाह ने कहा, सिंध सोलर और विंड एनर्जी के वसाइल से मालामाल सूबा है। सिंध हुकूमत की अच्छी पॉलिसी से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। 350 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड लगाएंगे। अमेरिका में तैयारा और हेलीकॉप्टर टकराने के हादसे में तमाम 67 अफराद की हलाकत की तस्दीक। तैयारे में 64 मुसाफिर और हेलीकॉप्टर में 3 फौजी सवार थे। वाशिंगटन में दरियाए पोटोमैक से बेशतर लाशें निकाल ली गईं। तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स भी मिल गए। 9/11 2001 के बाद बदतरीन फिजाई हादसा करार। वाशिंगटन फिजाई हादसे के जिम्मेदार साबिक सदर बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी है। अमेरिकी सदर ट्रंप का बगैर सबूत दावा। कहा, बाइडन दौर में फेडरल एविएशन अथॉरिटी में बगैर मेरिट भर्तियां की गईं। ट्रंप ने हेलीकॉप्टर हमले और कंट्रोल टावर के इकदाम पर भी सवाल उठा दिए। पेंटागन ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। टिकटों की ऑनलाइन खरीदारी में शायकीन की दिलचस्पी। 3 मैचेस के टिकट मुकम्मल फरोख्त। इवेंट के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।